अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 28। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट एंट्री है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। तो इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस में कैश आया है तो यहाँ पे कैश की एंट्री करेंगे 1,50,000 से, और इसी तरह से कैपिटल भी इंक्रीज हुई 1,50,000 की। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹25,000 आउट ऑफ कैश। बैंक अकाउंट खोला गया है 25,000 से, तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, ओपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोला गया है तो यहाँ पे बैंक भी इंक्रीज होगा कितने से, 25,000 से। अब बैंक अकाउंट खोला कैसे गया है, आउट ऑफ कैश, कैश में से जो पैसे निकाले हैं उसी से बैंक अकाउंट खोला गया है, तो यहाँ पे कैश से 25,000 लेस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैश हो जाएगा 1,50,000 माइनस 25,000, बैंक अकाउंट 25,000 और कैपिटल 1,50,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। पर्सनल कार 50,000 से सेल की गई है और वो अमाउंट 50,000 का फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट बढ़ेगा 50,000 से। तो एंट्री करेंगे, सोल्ड अ कार, तो बैंक अकाउंट बढ़ा 50,000 से, और बैंक अकाउंट बढ़ने से कैपिटल भी इंक्रीज हो गई 50,000 से। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो कैश हुआ 1,25,000 का, और बैंक अकाउंट हुआ 25,000 प्लस 50,000, और कैपिटल हो गई 1,50,000 प्लस 50,000। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं, ही परचेस्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख से बिल्डिंग और फर्नीचर परचेज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन, परचेस्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अब कितने का बिल्डिंग और फर्नीचर परचेज किया है, 1 लाख का, तो 1 लाख से तो कैश कम होगा, और 1 लाख से बिल्डिंग एंड फर्नीचर का अकाउंट खोलेंगे, तो यहाँ पे बिल्डिंग एंड फर्नीचर का अकाउंट भी खोलेंगे, और यहाँ पे 1 लाख से बिल्डिंग एंड फर्नीचर की एंट्री कर देंगे। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसे, अब कैश हो गया 125,000 माइनस 1 लाख, और 75,000 का बैंक अकाउंट, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, और कैपिटल 2 लाख की। नेक्स्ट एंट्री है, ही परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए गए हैं राम से 50,000 के।
तो सबसे पहले नरेशन करते हैं। परचेज्ड गुड्स। अब गुड्स परचेज किए गए हैं तो यहाँ पे गुड्स का अकाउंट खोलेंगे। कितने के गुड्स परचेज किए गए हैं? 50,000 के। तो यहाँ पे 50,000 के गुड्स। अब 50,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं, वो भी क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे यहाँ पे। तो क्रेडिटर्स से एंट्री करेंगे यहाँ पे लाइबिलिटी में 50,000 की। सॉल्व करेंगे इसे। कैश हो गया 25,000, बैंक अकाउंट 75,000, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 50,000 के गुड्स, 50,000 के क्रेडिटर्स और 2 लाख की कैपिटल। ही पेड कार्टेज 500 का कार्टेज पे किया गया है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे पेड कार्टेज। कितने का? 500 का। तो 500 से तो कैश कम हुआ और 500 से ही कैपिटल कम हुई। अब सॉल्व करेंगे। तो कैश हो गया 25,000 माइनस 500 और 75,000 का बैंक अकाउंट, 1 लाख की बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 50,000 के गुड्स, 50,000 के क्रेडिटर्स और कैपिटल हो गई 2 लाख माइनस 500। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर ₹9,000। तो 6,000 के गुड्स 9,000 के क्रेडिट पे सेल हुए। इसका मतलब डेटर्स इंक्रीज हुए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे गुड्स। अब गुड्स थे कितने के? 6,000 के और सेल कितने की हुई? 9,000 की, लेकिन वो भी क्रेडिट पे। तो यहाँ पे डेटर्स इंक्रीज होंगे। अब डेटर्स के अकाउंट में हम कितना अमाउंट डालेंगे? 9,000। अब 6,000 के गुड्स 9,000 में सेल हुए हैं तो 3,000 का प्रॉफिट भी हुआ। 3,000 से हम कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। सॉल्व करेंगे अब इसे। तो कैश हो गया 24,500, बैंक अकाउंट 75,000, 1 लाख के बिल्डिंग एंड फर्नीचर और गुड्स हो गए 50,000 माइनस 6,000, 9,000 के डेटर्स, 50,000 के क्रेडिटर्स और कैपिटल 199,500 प्लस 3,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स 1,000 का रेंट रिसीव किया गया टेनेंट से। तो यहाँ पे नरेशन में रिसीव्ड रेंट, तो 1,000 से तो कैश इंक्रीज हुआ और 1,000 से ही कैपिटल इंक्रीज हुई। अब सॉल्व करेंगे इसे। तो कैश हो गया 24,500 प्लस 1,000 और बैंक अकाउंट हो गया 75,000, 1 लाख से बिल्डिंग एंड फर्नीचर का अकाउंट, 44,000 के गुड्स, 9,000 के डेटर्स, 50,000 के क्रेडिटर्स और कैपिटल
202,500 प्लस 1,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स 1500 की सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव की गई है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें वापस करनी होती है एक ना एक दिन, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो इसकी एंट्री करेंगे, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितने की सिक्योरिटी डिपॉजिट है? 1500 की। तो 1500 की सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुई है, तो इसका मतलब 1500 से कैश इंक्रीज़ हुआ, और क्योंकि ये एक ना एक दिन वापस करनी है तो ये लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंट खोलेंगे लाइबिलिटी में। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, और यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे 1500 से। अब सॉल्व करेंगे। तो कैश हो गया 25500 प्लस 1500, बैंक अकाउंट 75,000, 1 लाख से बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 44,000 के गुड्स, 9,000 के डेटर्स, 50,000 के क्रेडिटर्स, 1500 के सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कैपिटल 203,500। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹100 से स्टेशनरी परचेज की गई है। तो यहाँ पे नरेशन में परचेज्ड कितने की स्टेशनरी परचेज की गई है? 100 की। तो एंट्री करेंगे यहाँ पे। अब स्टेशनरी परचेज की गई है तो 100 से तो कैश कम हुआ, और 100 से ही कैपिटल कम हुई। तो सॉल्व करते हैं इसे। कैश हो गया 27,000 माइनस 100, और बैंक अकाउंट 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख का, 44,000 के गुड्स, 9,000 के डेटर्स, 50,000 के क्रेडिटर्स, 1500 के सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कैपिटल हो गई 203,500 माइनस 100। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल 50,000। शेयर्स थे जो पर्सनल थे, वो बिजनेस के लिए नहीं थे, इसका मतलब वो ड्राइंग्स हैं, उस पर इन्वेस्ट किया गया 50,000 की। तो यहाँ नरेशन लिखते हैं, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुई है कितने की? 50,000 की, लेकिन वो किससे हुई होगी? चेक से हुई होगी, कैश से नहीं हुई होगी। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट कम हुआ 50,000 से, और यहाँ पे कैपिटल से ड्राइंग माइनस होंगे, क्योंकि ये पर्सनल है तो ड्राइंग्स है हमारे, तो कैपिटल से 50,000 को माइनस करेंगे। सॉल्व करेंगे अब इसे। तो कैश हो गया 26,900, बैंक अकाउंट हो गया 75,000 माइनस 50,000, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 44,000 के गुड्स, 9,000 के डेटर्स, 50,000 के क्रेडिटर्स, और कैपिटल हो गई 203,400 माइनस 50,000। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। कैश में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 200 का।
तो यहाँ पे रिसीव्ड इंटरेस्ट कितने का, 200 का, तो 200 से तो कैश इंक्रीज हुआ और 200 से कैपिटल इंक्रीज हुई। सॉल्व करेंगे अब इसे। कैश हो गया 26900 प्लस 200, 25,000 का बैंक अकाउंट, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 44,000 के गुड्स, 9,000 के डेटर्स, 50,000 के क्रेडिटर्स, 1,500 के सिक्योरिटी डिपॉजिट और कैपिटल हो गई 153,400 प्लस 200। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 25,000। कैपिटल और इंट्रोड्यूस की गई है बिजनेस में 25,000 की। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, कितने की कैपिटल, 25,000 की। तो यहाँ 25,000 से तो कैश इंक्रीज हुआ और 25,000 से ही कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो सॉल्व करेंगे इसे। अब कैश हो गया 27100 प्लस 25,000, बैंक अकाउंट हो गया 25,000 का, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 44,000 के गुड्स, 9,000 के डेटर्स, 50,000 के क्रेडिटर्स, 1,500 के सिक्योरिटी डिपॉजिट और कैपिटल हो गई 153,600 प्लस 25,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड कितने के, 500 के। तो 500 के तो गुड्स कम हुए और 500 से ही कैपिटल कम हुआ क्योंकि लॉस हो गया बिजनेस को। तो सॉल्व करेंगे। तो कैश हो गया 52,100, बैंक अकाउंट हो गया 25,000, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, गुड्स हो गए 44,000 माइनस 500 और 9,000 के डेटर्स, 50,000 के क्रेडिटर्स, 1,500 की सिक्योरिटी डिपॉजिट और कैपिटल हो गई 178,600 माइनस 500। तो ये है क्वेश्चन 28 का सॉल्यूशन।